पुरुषों को स्त्री में सब अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बातचीत बिल्कुल बकवास और उबाने वाली होती है, लगती है। अगर सुंदर से सुंदर स्त्री थोड़ी देर में बहुत घबराने वाली हो जाती है, अगर वह बातचीत करती चली जाए तो। मौन एक गरिमा है। असल में शब्द भी आक्रामक है, शब्द भी दूसरे पर हमला है, लेकिन मौन अनाक्रमण है। एक कथा है सुंदर सी। वाचस्पति विवाह करने आए, पर वे धनी आदमी थे और 12 वर्ष तक वह भूल ही गए कि पत्नी घर में है। शादी करके पत्नी को घर लाए हैं। कथा बड़ी सुंदर। तो वाचस्पति लिख रहे हैं ब्रह्मसूत्र पर अपनी टीका। सुबह सांझ रात आधी रात तक टीका लिखने में लगे रहे और शादी हो चुकी थी। पत्नी को घर ले आए थे। पिता ने कहा था शादी करना है, शादी कर ली और पत्नी को घर ले आए। तो पिता बूढ़े थे, शादी हो गई, सुखी हो गए पिता। पत्नी घर ले आए और वाचस्पति अपनी टीका लिखने में लगे रहे 12 साल 12 वर्ष। और उन्हें ख्याल न रहा कि वह जो शादी हो गई है उनकी और पत्नी घर ले आए हैं और वह बात तो सब समाप्त हो गई। और उन्होंने एक निर्णय किया था कि जिस दिन यह ब्रह्मसूत्र की टीका उनकी पूरी हो जाए उसी दिन संन्यास ले लूंगा। और 12 वर्ष बाद आधी रात टीका पूर्ण हो गई उनकी और अचानक वाचस्पति को आंख में पहली दफा वो टीका छोड़कर इधर उधर देखे तो देखा कि एक सुंदर स्त्री हाथ में पीछे से आकर दिया की ज्योत ऊंची कर रही है। तो लौटकर उन्होंने देखा और कहा, कोई स्त्री इस आधे रात में मेरे पीछे, कौन है ये स्त्री? और पूछा तो कौन है। देखिए कितनी सुंदर सी कथा है। और उनके पत्नी का भी उत्तर उतना ही सुंदर है। उनकी पत्नी कहती है कि धन्य मेरे भाग कि आपने पूछा। 12 वर्ष पहले मुझे आप विवाह करके घर लाए थे, तब से मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि कब आप जरूर पूछेंगे तो कौन है। 12 वर्ष से मैं इंतजार कर रही हूं इस पल का, घड़ी का। तब वे कहते हैं, पर इतनी देर तू कहां थी? तो उस पत्नी ने जो कहा, मैं तो रोज आती थी, जब दिए की लौ कम होती थी तब आके बढ़ा जाती थी, दिया सांझ जला जाती थी और सुबह हटा लेती थी। आपके काम में बाधा न पड़े, इसीलिए मैं आपके सामने कभी नहीं आई।
रचमात्र बाधा न पड़े थोड़ी भी। और इसकी मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि बताऊं मैं भी हूं यहां, मैं थी और आप तो अपने काम में थे। तब वह वाक्य सुनकर वाचस्पति की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अब तो बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने तो निर्णय किया है कि जिस दिन जिस क्षण टीका पूरी हो जाएगी उसी क्षण मैं घर छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा। अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? तूने जो 12 वर्ष की प्रतीक्षा की और आज की रात मेरे जाने का वक्त है। अब मैं उठकर बस घर के बाहर ही निकलने वाला हूं। अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? और वाचस्पति की आंख में आंसू आते हैं तब। उनके पत्नी का नाम था भामती, इसीलिए उन्होंने अपनी ब्रह्मसूत्र का टीका का नाम भी भामती रखा है। भामती से कोई संबंध नहीं है, उनकी ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी टीका का नाम उन्हें भामती रखा है। यह बड़ी अद्भुत टीका है। वाचस्पति बहुत अद्भुत आदमी थे। कहा कि बस तेरी स्मृति में भी भामती इसका नाम रख देता हूं और घर से चला जाता हूं, लेकिन तू दुखी होगी। लेकिन उनकी जो पत्नी ने कहा, यह वाक्य भी बहुत सुंदर है, मैं दुखी नहीं होंगी, मुझसे ज्यादा धन्यभागी और कोई भी नहीं है। इतना काम कम है कि आपकी आंख में मेरे लिए आंसू आ गए, इतना भी बहुत है मेरे लिए। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया।